रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए तिनके पद बंदन करऊं नासहि विघन अनेक। बंदव तुलसी के चरण जिनकीन्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखो प्रगट्यो रुचिर जहाज। श्री गुरुदेव भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संत भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्मो भक्त वांछा कल्पतरु, जो सदैव अपने भक्तों की कामनाओं को कल्प वृक्ष अथवा कामधेनु के समान सदैव पूर्ण करते रहते हैं, ऐसे श्री सीताराम जी के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए एवं श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए अत्यंत सुअवसर है। हृदय में बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि श्री राम कथा के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र किया जाए। भैया, राम जी के चरित्र अनेक हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, लेकिन सभी संतों ने, महात्माओं ने अपने अपने अनुसार उसको व्यक्त किया है। आइए मिलकर के दो बार भगवान नाम उच्चारण कर लें, पश्चात कथा की ओर प्रवेश करें। जय सिया राम, जय जय सिया Thank you.
आज श्री गुरु चरणों की कृपा से यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कि ये दास अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ राम जी का यशगान करें। राम कथा हमको जीवन में क्या देती है भैया, अगर विचार करें तो प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि इस काम से मिलेगा क्या, हम आपको राम कथा से मिलेगा क्या, इस पर थोड़ा सा विचार करें। राम कथा हम आप करते हैं, राम कथा को श्रवण करते हैं, अपना अमूल्य समय कथा के लिए देते हैं। भैया कथा केवल ईश्वर की होती है, कथा भगवान की होती है और हम आपकी मनुष्य की व्यथा होती है। हम अपनी व्यथा को भगवान के श्री चरणों में अगर निवेदन कर देंगे तो वही कथा बन जाती है, क्योंकि हमने भगवान से अपनी व्यथा को बता दिया। इसलिए मानस के अंतर्गत देखें तो अपनी व्यथा को श्री सुग्रीव जी ने भगवान के चरणों में निवेदन कर दिया। अभी वह चरित्र अथवा वह प्रसंग नहीं बता रहे हैं आपको कि महाराज बाली मेरा जो बड़ा भाई है दुश्मन की तरह हर लीन है सर्वस्व अरुणारी, महाराज सब कुछ छुड़ा लिया मेरा। अरे विभीषण ने आकर के भगवान के चरणों में बैठ करके और रावण के बारे में कहा कि महाराज तात लात रावण नहीं मारा। कहा महाराज मैं बड़ा दुखित होकर के आया हूं, अपनी व्यथा भगवान के श्री चरणों में बताई तो क्या हो गई, आज वो कथा निर्मित हो गई और हम आप मानस के अंतर्गत उसका गान करने लगे। तो निवेदन इतना है कि भैया अगर कोई व्यथा है, एक तो राम जी के चरणों में पहुंच जाओगे तो फिर व्यथा का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। लेकिन अगर कोई व्यथा है तो याद रखना केवल ईश्वर के चरणों में बैठ करके सुनाना है उस व्यथा को, संसार के सुनाने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि संसार के लोग केवल हंसी करेंगे। इसलिए भैया निवेदन इतना है कि कथा भगवान की होती है, जिसको श्रवण करके हमारी जन्म जन्मांतरों की कल्प कल्पांतरों की बाधा समाप्त हो जाती है। हम लाभ चाहते हैं तो यह लाभ क्या मिलेगा। अरे जीवन में हम आप अपने को कोई अमंगल पसंद नहीं करता, कहता भैया मंगल हो मंगल हो। तो यह मंगल कहां से मिलेगा, जब मंगल के चरणों की शरण में हम पहुंचे तब ना मंगल मिलेगा। हमारे बाबा जी लिख रहे हैं मंगल करनी कलिमल मंगल भवने अमंगल हारी। तो भैया भगवान का स्वरूप ही मंगल धाम है। अब आइए दूसरी बात, कथा से सदैव ही हमारा शुभ होगा, मंगल होगा। अब कथा 7 सोपानों में हमारे बाबा गोस्वामी जी ने जो भक्ति के शिरोमणि हैं गोस्वामी पाद ने 7 सोपानों में, जिसको हम आप कह देते हैं 7 कांड लिखा। तो भैया कौन सा कांड अत्यंत मधुर है, अत्यंत मीठा है, कौन सा सोपान कुछ कम है। बोले भैया ये मानस की कथा एक गोल गोल लड्डू है। बड़े ध्यान से सुनना, लड्डू जब हमारे हाथ में होता है, हम खाने के लिए उद्यत होते हैं, तो अब सामने वाले से पूछें कि भैया इसको कहां से खाएं, अधिक मीठा कहां होगा, इसका स्पॉट कहां है, हम कहां से शुरू कर देंगे।
तो सामने वाला कहेगा कि लड्डू पूरा ही मीठा होता है, आप कहीं से शुरू कर दें। ठीक इसी प्रकार ये मानस की कथा सदैव मीठी है, चाहे जिस सोपान पर जाकर के उसमें डुबकी लगाओगे मधुरता ही मधुरता मिलेगी। इसलिए हमारे गोस्वामी जी महाराज ने तो भगवान के इस मानस को और पूरे अंगों में विभाजित कर दिया। बालकांड प्रभु पाय, बालकांड प्रभु पाय, अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बनो आरण्य, हृदय किसकिंधा सोहे। पूरा शरीर ही क्या है? राममय है। सुंदर ग्रीव मुखारविंद, लंका कही गायो, सुंदर ग्रीव मुखारविंद, लंका कही गायो, यही में रावण आदि निशाचर सर्व समान, उत्तर मस्तक मान हरि, यही विध तुलसीदास भनु, आदि अंत लो जानिए, रामायण श्री राम तनु। जहां रामचरितमानस ग्रंथ उपस्थित हो जाता है, मानो साक्षात वहां पर भगवान विराजित हो जाते हैं। मंगलाचरण की ओर प्रवेश करें। सर्वप्रथम हमारे गोस्वामी जी महाराज ने भैया इसमें सप्त सोपान है, तो 7 श्लोकों में वंदना की है। बालकांड, बालकांड में सर्वप्रथम गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, वर्णानामर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम चकरतारो, वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संघानाम, आप सब विज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, अधिक व्याख्या नहीं करना है। स्तुति प्रार्थना बाबा की तरह कोई करे, वर्ण की, अक्षर की, अक्षरों के समूह की, रस की, छंद समूह की, हमारे बाबा सब की वंदना कर रहे हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ। फिर वही बात आई, मंगल को जो करने वाले हैं ऐसे वाणी विनायको। वाणी अर्थात मां सरस्वती और श्री गणेश जी महाराज। यहां एक और थोड़ा ध्यान देंगे, वाणी विनायको, जबकि प्रथम पूजनीय हम आप जानते हैं गणेश जी महाराज माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वाणी को पहले गोस्वामी जी महाराज हमारे लिख रहे हैं। भैया वाणी जो सरस्वती देवी हैं वह क्या देती हैं? विवेक देती हैं। तो जब वह विवेक देंगी और विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विधाता कौन है? श्री गणेश जी महाराज हैं, बुद्धि को देने वाले। आइए गणेश जी की स्तुति 2 पंक्तियों में बोल रहे हैं। गाइए गणपति
उठाना और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी महाराज के। भैया कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले गणेश जी को मना लेते हैं कि महाराज किसी प्रकार का अमंगल ना हो। दूसरे श्लोक में हमारे बाबा ने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम्। श्रद्धा रूपी मां पार्वती, विश्वास रूपी भगवान शिव। सबसे पहले शिव पार्वती को मना रहे हैं। क्यों? भैया जो ये भवानी पार्वती हैं, इनसे अनेक नाते हैं गोस्वामी। अरे ये समझिए कि मां पार्वती जी ने ही पालन पोषण किया है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का। एक दिन की चर्चा है, 2 मिनट की आपको बता दे। मैं गांव से लोगों ने निकाल दिया, गोस्वामी जी शमशान भूमि में पहुंच गए और शमशान भूमि में पहुंच करके और भगवान का कीर्तन करने लगे। बैठे बैठे वहां कोई जल देने वाला, भोजन देने वाला नहीं था, लेकिन हमारी जगत जननी मां पार्वती एक साधारण मां के रूप में जाकर के गोस्वामी जी को भोजन और जल, इतने संबंध है मां से। इसलिए ये श्रद्धा और विश्वास भी है, दोनों। ये श्रद्धा और विश्वास के बारे में आगे कथा के प्रक्रम पे आप लोगों को आपको निवेदन करेंगे। फिर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति भैया हमारे गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। मैंने मनमुखी होकर के मानस नहीं लिखा, नाना पुराणों से हमने कथाएं ली। नाना पुराण निगमा, निगम कहलाता है वेद। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, जो वेद कह रहे हैं, जो पुराण कह रहे हैं, वही मैं राम कथा में लिख रहा हूं। और सबको मना करके अब श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में श्री गोस्वामी जी महाराज बारंबार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वंदम गुरुपद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि करो वचन सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले हैं, जो मनुष्य आकार में साक्षात हरि हैं। बंदों गुरुपद कंज, गुरु के चरणों की वंदना वो कैसे हैं? बोले कमल के समान हैं। और जो कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा करके और मनुष्य बन करके आते हैं। भैया बिना गुरु के आप मनमुखी तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तविक परमात्मा का ज्ञान कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। गुरुदेव आवश्यक। हमारे बाबा लिख रहे हैं, बोले गुरु बिन होय कि ज्ञान, गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरियो। अरे बाबा ने लिख दिया, मर जाओ कोशिश करते करते, बालू में कहीं नाव चला लोगे। इसलिए बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की हो रे विराग बिनु, बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। गोस्वामी जी महाराज के शब्दों में, बंदम
हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करते हुए श्री गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भैया प्रणाम में गुरुदेव के चरण कैसे हैं? बोले कमल के समान है। देखिए गुरुदेव जी भगवान के चरणों को सदैव ही कमल की ही उपमा दी जाती है। भगवान के चरणारविंद हैं, बोले कैसे? कमल के समान। ठीक है, शिष्य ने बिल्कुल सही कहा कि गुरुदेव के हमारे चरणारविंद कमल के समान है। ये कमल की उपमा क्यों दी गई? बस थोड़ा सा इस पर विचार कर ले। मैं कमल की उपमा इसलिए दी गई, गुरुदेव रहते तो ही संसार में, लेकिन गुरुदेव के ऊपर संसार का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कमल की उपमा। जैसे कमल की उत्पत्ति कहां से है? जल से है, जल से उत्पत्ति है, लेकिन जल के ऊपर कमल रहता है। आप कितने पानी डाल दो कमल पर, कमल नहीं डूबेगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव रहते तो मृत्यु लोक में हैं, लेकिन उससे उस मृत्यु लोक का कोई प्रभाव गुरुदेव के ऊपर नहीं पड़ता। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मणि मुकुर सुधार। यह मेला है हमारा दर्पण, तो उस दर्पण को साफ कहां करेंगे? गुरुदेव के चरणों की धूल से। अब भैया अब और एक विचार करें। श्री गुरुदेव जी भगवान के पाद पद्म चरण कमल कमल के समान हो गए। लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई है? बोले कमल से। सब लोग हम आप देखते हैं, पूजन करते हैं। तो लक्ष्मी जी कितनी कोमल हैं, जो कमल उनका भार ग्रहण किए हुए है। विचार करेंगे कितनी कोमल हैं कि कमल के पत्ते के ऊपर आसन। वही कमल से उत्पन्न लक्ष्मी जी भगवान के श्री चरणों में बैठ करके, नारायण के श्री चरणों में बैठ करके उनका पाद संवहन अर्थात चरण दापती हैं। तो भगवान के चरणारविंद कितने कोमल कहलाए, जो लक्ष्मी जी जाकर के और चरण दापती हैं। तो भगवान के चरण और कोमल हो गए। तो भैया भगवान के चरण कोमल हैं, गुरुदेव के चरण कोमल हैं, लेकिन हम आपको लाभ कब होगा? उस गुरु रूपी कमलश रूपी चरणारविंदों के ऊपर जैसे भौरा बैठ करके उसका रस ले लेता है, ठीक इसी प्रकार शिष्य भौरा बन करके उस कमलश रूपी चरणारविंदों में अगर बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा गुरुदेव भगवान की कृपा से। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं काय के लिए? नारायण ही स्वयं इस रूप में आते हैं कि हम भक्तों का उद्धार करने के लिए। आते न जो गुरुदेव, आते न जो Hare
श्री राम स्वयं गुरुदेव के रूप में आते हैं। इसी बात की पुष्टि हमारे वाल्मीकि जी महाराज जब 14 स्थान दिखा रहे हैं ना, उसकी व्याख्या करेंगे। वहां पर एक पंक्ति बड़ी सुंदर लिख दी, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय सेवनी सन्मानी, सकल भाय हे श्री राघवेंद्र सरकार, जो आपके ऐसे भक्त हैं जो आपसे भी अधिक अपने गुरुदेव को मानते हैं, उनके हृदय में आपका निवास होवे। बस आज की कथा पर इतना ही निवेदन करेंगे। श्री राम जी महाराज श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की भक्ति पर सदैव लगे रहे। आइए 2 मिनट संकीर्तन करें। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो।